Good morning, students. Yesterday we have saw scalar product or dot product. Today we will see vector product and cross product. As its name explain, vector product or cross product. मैंने आपको कल बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. फॉर एग्जाम्पल W इक्वल्स टू एफ डॉट एस. तो वर्क डन क्या होता है? इट इज ए व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. नाउ वी विल सी व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट. तो उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ये एक्स ये वाई एक्सेस. एक्स एक्सेस पे यूनिट वेक्टर हो गया ए, वाई एक्सेस पे हो गया वेक्टर बी. ठीक है. तो अगर मैं निकालने लगूं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो फाइनली ये क्या आएगा? इन दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर आएगा जेड डायरेक्शन में. इट विल बिकम सी. तो इसको जो है राइट हैंड पाम रूल से बता सकते हैं. अगर ए वेक्टर हो गया ये, बी वेक्टर हो गया आपका ये वाई एक्सेस पे, तो जो सी वेक्टर होगा आपका उसकी डायरेक्शन होगी जेड एक्सेस में. तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा. थीटा कौन सा साइन एंगल है? ए और बी के बीच का. और क्योंकि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, लेकिन इट एक्सप्लेन सम डायरेक्शन. फाइनली वी कैन राइट एज ए सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी. इट इज व्हाट? इट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब इट इज हैविंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. ठीक है. फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी साइन थीटा. व्हाट इज द एग्जाम्पल? कैन यू एक्सप्लेन? टो इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. अब ये समझने वाली बात है. टो क्या होता है? टॉर्क. तो टॉर्क क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इट इज ए गेट. ठीक है. ये गेट क्या इधर से फिक्स होता है ना, इट ऑलवेज फिक्स. तो जब भी आप गेट को खोलते हो तो आप ऐसे करके ये फोर्स लगाते हो इस डायरेक्शन में. तो मान लो इस गेट की लेके यहां से लेके यहां तक की कितनी हो गई डिस्टेंस? आर. ठीक है. और फोर्स आप लगा रहे हो अंदर बाहर, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो. फोर्स की डायरेक्शन होगी ऐसी. तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी? टो इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी. तो ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका. ठीक है. व्हाट इज टो इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. तो कल आपने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. नंबर 1, ए क्रॉस बी नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए. ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी क्रॉस ए का मतलब ये आपस में बराबर नहीं है. और इस तरह की प्रॉपर्टी कल मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताई थी, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए. ये कैसी प्रॉपर्टी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ क्या होता है? यहाँ जो है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के. दैट इज वाई वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. क्योंकि चक्कर क्या है कि अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर को हो गई सी वेक्टर की, लेकिन आप बी क्रॉस ए करोगे तो उसकी डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी. डायरेक्शन डिफरेंस की वजह से ये क्या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं? इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. ये कभी क्या है? कॉम्यूटेटिव नहीं होते. नाउ वी विल सी सेकंड प्रॉपर्टी. वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. ठीक है. तो यहां से यहां मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए को अंदर, तो इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव. तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है फॉलो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को. उसको लिख सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ.
नाउ वी विल सी थर्ड लॉ, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो देख लेंगे वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, कितना था ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, फाइनली इट विल बिकम प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो कि कोई भी दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर आर राइट एंगल टू ईच अदर, तीनों में से कोई सी भी कंडीशन एक ही बात है, देन द रिजल्टेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट इज द थर्ड लॉ। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, कैसे हैं दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो देख लेते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, कितना होगा ए बी साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, यू आर वेरी वेल अवेयर इट इज जीरो, और साथ में यूनिट वेक्टर एन भी आएगा, तो साथ में क्या आ जाएगा नल वेक्टर, क्या आएगा, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, लिख देता हूं मैं, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, then their vector product will be null vector। और null vector कौन सा वेक्टर होता है, null vector are those vector which are having zero magnitude and no specific direction, कोई जस्टिफाई नहीं डायरेक्शन का। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। नाउ वी विल सी, यदि हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, देन व्हाट हैपन, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हम, फाइनली इट विल बिकम नल वेक्टर, क्योंकि ए साइन जीरो, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, फाइनली इट विल बिकम नल वेक्टर। तो दोनों एक जैसे ही हैं, बस ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ए और बी क्या है, आपस में पैरेलल है, यहाँ एक वेक्टर की उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी है, फाइनली इट आल्सो कम्स वेक्टर जीरो या नल वेक्टर। वी विल सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे बेस, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने, जो आपके यूनिट टेस्ट में आने, बिल्कुल कंपलसरी है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, आई वर्ड्स का आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आई जे एम के, पहले तो आपको सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई, and k cross I is equals to k cross I is equals to वेक्टर j। अगर मैं इसका उल्टा करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं करूं I क्रॉस k, तो ये आएगा माइनस के जे, ठीक है, k क्रॉस j माइनस के आई, जब आप रिवर्स चलोगे जे क्रॉस आई माइनस के यूनिट वेक्टर के, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी जरूरी है। कुछ प्रॉपर्टी तो ये हो गई ए बी सी डी ई एफ, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस सीक्वेंस में याद रखो, आई क्रॉस जे बराबर के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे, और जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, उल्टा चलोगे तो माइनस का आ जाएगा। नाउ वी विल सी अनदर प्रॉपर्टी, आई क्रॉस आई इट ऑलवेज बिकम्स जीरो, क्योंकि दोनों कैसे हो जाएंगे, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, साइन जीरो की वैल्यू 0, फाइनली इट विल बिकम 0। जे क्रॉस जे इट आल्सो 0 वेक्टर नल वेक्टर, एंड के क्रॉस के ये भी क्या हो जाएगा 0। सो फार एज कंसर्न यू हैव सी सम प्रॉपर्टीज, देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल्स, you have to learn this property first, so we will start tomorrow some numericals।